और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में आज रोशनी का त्यौहार दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। घरों को सजाया गया है। दीपावली अंधेरे पर रोशनी की जीत का नाम है, बातिल पर हक की फतह का नाम है, प्यार मोहब्बत अमन आश्ती का नाम है। दीपावली का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है, नफरत व अदावत को खत्म करने की दावत देता है। अमरावती के रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने तमाम हिंदुस्तानियों को दीपावली की मुबारकबाद दी है। साथ ही रवां साल सादगी से दीपावली मनाने की अपील की है। नवनीत राणा ने कहा कि दीपावली के मौके पर आतिशबाजी करने से गुरेज करें और अपने इलाके को फिजाई आलूदगी से पाक रखें। नमस्कार, सभी को दिवाली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाइए, परिवार के साथ मनाइए और आनंद से मनाइए। सभी को दिवाली की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुज़िश्ता 2 सालों से महंगाई और लॉकडाउन के सबब अकोला में दीपावली का बाजार दिवालियेपन का शिकार था। अलबत्ता इस बार अकोला में दीपावली के बाजार में रौनकें लौट आई हैं। थोड़ी महंगाई जरूर बढ़ी है, फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशियां वापस लौटती नजर आ रही हैं। अकोला में इस बार दिवाली के मौके पर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। वहीं अब व्यापारियों के चेहरों पर भी खुशियां देखने को मिल रही हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से महंगाई और फिर लॉकडाउन ने बाजारों से दिवाली की रौनक छीन ली थी, जिसके सबब आम लोगों को भी खरीदारी करना मुश्किल हो गया था और दुकानदारों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। इस बार सोने चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर चीज की फरोख्त में उछाल देखने को मिला है, जबकि कपड़े और फर्नीचर वगैरह का भी रिकॉर्ड सेल हुआ है। ऑटोमोबाइल में अगरचे लोगों ने फिलहाल कम ही दिलचस्पी दिखाई है। माहिरीन का मानना है कि लॉकडाउन के बाद लोगों की माली हालत में सुधार जरूर आया है। हालांकि हालात इस काबिल नहीं है कि वो पहले की तरह लेन देन कर सकें। त्योहारों में भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 5 रुपये, जबकि डीजल पर फी लीटर 10 रुपये कीमत में कमी आई है। मुंबई में बीजेपी लीडर राम कदम ने अपोजिशन और महाराष्ट्र हुकूमत से भी वैट कम करते हुए सार्फिन को मजीद राहत देने की अपील की है। देश के किसानों को आने वाले रब्बी सीजन में राहत मिलनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिवाली के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक बहुत ही आनंददायी निर्णय लिया। और महाराष्ट्र के रियासती वजीर नवाब मलिक ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में हुई शिकस्त के बाद होश में आते हुए उन्होंने कहा कि कदम उठाया। उन्होंने कहा कि मुल्क में जो लूट का खेल चल रहा था, बीजेपी खौफजदा होकर लूट के खेल को ख़त्म कर रही है। नवाब मलिक ने कहा कि अगर पुरानी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए तो पेट्रोल की कीमत 60 रुपये हो जाएगी। तरह से केंद्र की सरकार ने एक्साइज कम करके 5 रुपये पेट्रोल पर और 10 रुपये डीजल के दाम कम किए हैं। ये पूरी तरह से जो लूट का खेल चालू था, भारतीय जनता पार्टी डर के मारे इन्होंने ये लूट बंद की है। और निश्चित रूप से जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी हारी है, आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, जनता को भ्रमित करके वोट मिले ये प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दामों के तुलना में जो आज दाम है वो अगर पुरानी
मुल्क में हज 2022 के लिए दरख्वास्तों के इदखाल का ऐलान हुआ है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वबा के चलते मुल्क के आज़मीन को हज की सआदत नसीब नहीं हुई थी। इस बार इन्हें उम्मीद है कि दरख्वास्त दाखिल करने वालों को हज की सआदत नसीब होगी, क्योंकि हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना की वबा काबू में है। मालेगांव में बड़ी तादाद में लोग हज के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं। खिदमत और हुज्जाज कराम कमेटी की जानिब से हज की दरख्वास्त दाखिल करने वालों की हर तरह से रहनुमाई की जा रही है। पेश है खास रिपोर्ट। कोरोना वबा की वजह से पिछले 2 सालों से सफरे हज पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई थी। इस साल सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से हज के लिए फॉर्म भरने का ऐलान हो चुका है। इस ऐलान से हज के ख्वाहिशमंद आज़मीन में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बार आज़मीन हज पुर उम्मीद है कि सफर हज पूरा होगा और वो फरीज़ा हज की अदायगी कर सकेंगे। 2022 का ऐलान होने की वजह से पूरे हिंदुस्तान में, बिलखुसूस महाराष्ट्र में और खिदमत हुज्जाज मालेगांव कमेटी मालेगांव के आज़मीन कराम के अंदर खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि हज 22 का ऐलान हमारे लिए जहाँ खुशी का मामला है, वहीं पर हुज्जाज कराम में एक बात की तशवीश भी है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2020 में भी ऐलान किया था, 2021 में भी ऐलान किया था और कोविड महामारी की वजह से जो है हज नहीं हो सका। 2022 को लेकर के हुज्जाज कराम में इस बात को लेकर इसलिए खुशी है कि हरम शरीफ में 17 नवंबर से सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म किया गया है। एक उम्मीद, तवक्को और यकीन है कि 2022 इंशाअल्लाह होगा। मालेगांव शहर में खिदमत हुज्जाज कराम कमेटी की जानिब से हाजियों की सहूलत के लिए फॉर्म भरने का नज़्म किया गया है। मालेगांव शहर और अतराफ के इलाकों से सफरे हज पर जाने वाले आज़मीन हज अपना फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं। हज के ख्वाहिशमंद अफराद को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सारी सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। पिछले कई दिहाइयों से खिदमत हुज्जाज कराम कमेटी मालेगांव हाजियों की ये खिदमत अंजाम देती आ रही है। ये जो सिलसिला है 2020 में भी लोगों ने अप्लाई किया, 2021 में भी लोगों ने अप्लाई किया और अभी इंशाल्लाह और काफ़ी तादाद में लोग जो है 2022 के लिए भी अप्लाई करेंगे। कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि हर साल जो है पिछले 3 सालों से एप्लीकेशंस की डिमांड की जाती है, लोगों से फॉर्म भरवाया जाता है, उसकी जो भी ट्रांजैक्शन की फ़ीस रहती है 300 रुपये पर हेड वो जमा कर ली जाती है और हज जाना जो है वो मनसूख कर दिया जाता है। तो वो जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल में आप लोगों ने डाला है, तो ये थोड़ा सा मतलब एक कॉमन पीपल के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर्म भरने आने वाले आज़मीन बहुत खुश हैं कि इस साल भी फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ है और उन्हें इस साल हज की सआदत नसीब होंगी। पिछले 2 सालों से हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद फॉर्म भरने की प्रोसेसिंग फीस 300 रुपए अदा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से जहूर खान की रिपोर्ट। औरंगाबाद में जश्न नूरुल हसनैन के तहत अदबी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। इसी जश्न की एक कड़ी के तौर पर एक शाम मारूफ शायर डॉक्टर इर्तिकाज अफजल के नाम मुनक़िद हुई। इस अदबी नशिस्त में नामवर अदबी शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर इर्तिकाज अफजल ने इनके 2 शेरी मजमूए हस्ब मामूल और हस्ब मकतूल में शायर गज़लों, नज़मों और क़ताआत को पढ़कर सुनाया। इसी तरह मारूफ शायर सलीम मुहिउद्दीन ने भी अपना कलाम सुनाया। इस मौके पर साहिब जश्न मारूफ नावल निगार नूरुल हसनैन ने कहा कि डॉक्टर इर्तिकाज अफजल को सुनने के बाद ये बात यकीन से कही जा सकती है कि शायरी अब नई रानाइयों के साथ इर्तिका का सफ़र तय कर रही है। इर्तिकाज अफजल की शायरी में एक अजीब किस्म की मज़ूनी भी है और कुछ एक शोखी भी उसमें दराई है और गज़लें भी उसकी गमाजी है, तो बड़ा अच्छा ये नशिस्त रही यहाँ आज। इर्तिकाज अफजल हमारे इलाके के यकीनन बहुत उम्दा और बहुत अच्छे शायर हैं। वो नज़्म भी कहते हैं, गज़ल भी कहते हैं और नसरी नज़में भी कहते हैं, लेकिन उनकी नसरी नज़मों का भी आहंग इस कदर ग़िनायत से भरपूर है कि अगर कोई उसे गुनगुनाना चाहे तो बड़ी आसानी से गुनगुना सकता है। जश्न नूरुल हसनैन का ये सिलसिला बतदरीज फैलता हुआ जो है हमारे शहर, हमारी सकाफ़त, हमारी माशरत,
हमारी तारीख़ के जश्न का सिलसिला होता जा रहा है और बड़ी खुशाइंद बात है कि वारिसान हर्फ व कलम को भी इस बात का एहसास है, पूरी तरह बाखबर हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो किसी शख्स या किसी इदारे से बड़ा काम है और वो काम माशरे का है, हमारी सकाफ़त का है, हमारी तारीख़ का एक रोशन बाब। मुल्ताई में ऑल इंडिया लोहा ट्रस्ट का सह रोज़ा सम्मेलन मुनक़िद किया गया। लोहा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। अरिहंत पैलेस में मुनक़िदा ऑल इंडिया मुशायरे में इलाके रार समेत मुल्क के नाम शोरा ने शिरकत की। मारूफ शायर और गुलकार शकील आज़मी की सदारत में मुनक़िद इस महफिल मुशायरा में नौजवान शोरा की जदीद शायरी से सामीन ने खूब लुत्फ़ उठाया। मुशायरे की निज़ामत मारूफ शायर और नाज़िम मुशायरा इब्रार काशिफ ने की। सलीम चौहान और ज़ुबैर सिंघानिया मुशायरे के कन्वीनर रहे। ऑल इंडिया लोहार बिरादरी के सदर शकील कपूर ने कहा है कि उर्दू हमारी तहजीब का वर्सा है और इसकी बका और फ़रोग़ के लिए हमें कोशां रहना चाहिए और इस मुशायरे का मकसद भी उर्दू को फ़रोग़ देना है। और इस ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट को बहुत अच्छे से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों को इसकी खूबियाँ पता चल रही है, लोगों के हित के लिए, ये समाज के लिए ये ट्रस्ट काम कर रहा है और लोगों को एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे गरीब तबके का बच्चा हो या अमीर तबके का बच्चा हो, उन सबको एक समान पढ़ाई मिले, उसकी तरफ हम ध्यान दें। अकोला में क्राइम ब्रांच की जानिब से लगातार गुटखा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई ने गुटखे के कारोबार करने वालों को दहशत में डाल दिया है। जिस रास्ते से गुटखा शहर में आता है और जहां जहां स्टॉक किया जाता है, हर उस जगह पर पुलिस पहुंचकर छापे मार रही है। रोजाना लाखों का गुटखा जब्त किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जब तक शहर को पूरी तरह से गुटखे से पाक नहीं किया जाता, उस वक्त तक कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानिक गुने शाखा को मिली मालूमात के आधार पर पुलिस स्टेशन खदान के हद्दी में और MIDC के हद्दी में स्थानिक गुने शाखा ने रेड की, तो उस रेड में प्रतिबंधित गुटखा, नजर गुटखा, विमल गुटखा और अदर जो प्रतिबंधित गुटखे है वो मुद्देमाल ऐसा करीबन 50,70,000 का मुद्देमाल मिला है। इस तहत दोनों पुलिस स्टेशन में अलग अलग गुना दाखिल किए और दो आरोपी पर कार्रवाई। मुंबई के दहसर पुलिस स्टेशन की हदूद में 3 दिन कबल मेडिकल डीलर का गला काट कर कत्ल कर दिया गया था। दहसर पुलिस ने अंदरून 24 घंटे कत्ल में मुलव्विस दोनों मुलजमीन को हिरासत में ले लिया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक मुलजिम को मीरा रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे मुलजिम को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात का रहने वाला मनीष पटेल चंद दिनों से दहसर के इलाके में मुकीम था। चंद दिनों से मनीष पटेल मुलजमीन से राब्ते में था। तीनों ने कत्ल की रात पार्टी भी की थी। दोनों मुलजमीन ने मनीष पटेल के पास भारी रकम होने की बिना पर इसका कत्ल कर दिया। पुलिस मुलजमीन से मजीद पूछताछ कर रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें